तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और ही महत्वपूर्ण प्रश्न MHD 13 के। प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों की आलोचना पर विचार कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों की आलोचना पर विचार करते समय यह स्पष्ट होता है कि हिंदी उपन्यास साहित्य और विकास आरंभिक अवस्था में था। मतलब प्रेमचंद पूर्व से पहले, प्रेमचंद पूर्व का मतलब क्या है कि प्रेमचंद से पहले का जो समय था उस समय उपन्यास जो था वो आरंभिक अवस्था में था, मतलब शुरुआती दौर में था, और ये अपनी परिपक्वता और अग्रसर की ओर अग्रसर हो रहा था। मतलब अपने परिपक्वता मतलब आगे बढ़ रहा था ताकि उसमें जो आरंभिक अवस्था है वो ना रहे। प्रेमचंद पूर्व का समय हिंदी उपन्यासों के आरंभिक विकास काल के रूप में जाना जाता है। मतलब प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए वो उपन्यासों का आरंभिक काल माना जाता है, जिसमें कथ्य, शिल्प, भाषा और उद्देश्य की दृष्टि से उपन्यास परिपक्व नहीं हो गए थे। इस समय के उपन्यासों की कुछ विशेषताएं और आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें निम्नलिखित मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या तो कहा था कि उपन्यासों की आलोचना पर विचार करिए। तो तिलस्मी और रोचक कथानक का प्रभाव हुआ। तो प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में तिलस्मी और रहस्यमय कथानकों की प्रधानता थी। इन उपन्यासों का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन प्रदान करना था। इसके उदाहरण के रूप में देवकीनंदन खत्री का जो चंद्रकांता है और चंद्रकांता संतति उल्लेखनीय है कि तिलस्मी दुनिया की जो बातें होती थी वो हमें बताती थी, लेकिन वो बहुत ही क्या होती थी, वो बहुत मनोरंजन के लिए होती थी। तो बताया गया है कि आलोचकों का मानना है कि इन उपन्यासों में गहराई की कमी थी। ठीक है, केवल मनोरंजन पर ही केंद्रित था। जो सामाजिक जो समस्याएं थी वो थी नहीं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया था, सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था। सामाजिक यथार्थ और उद्देश्य की अनुपस्थिति जो है, इसका ऑप्शन में, इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे पॉइंट वाइज के भी, इसके अंदर लिखेंगे कि इन उपन्यासों में सामाजिक जो यथार्थ थे, मानवीय जो संवेदना थी, जो समस्या थे, उसका चित्रण नगण्य था। मतलब बहुत कम किया गया था, ना के बराबर। ठीक है, तो समाज के वास्तविक मुद्दों को उठाने की दृष्टि कमजोर थी, बल्कि प्रेमचंद के समय में उपन्यास सामाजिक सुधार का माध्यम बन चुका था। प्रेमचंद के समय जो उपन्यास था वो सामाजिक सुधार का माध्यम बन चुका था। भाषा और शैली क्या है? तो प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यासों की भाषा पर भी आलोचना की जाती है। इनमें संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग अधिक होता था। प्रेमचंद से पहले जो भाषा थी उस पर भी आलोचना की गई है। बताया गया है कि उसमें क्लिष्ट भाषा मतलब जो हार्ड लैंग्वेज थी उसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, जिससे पाठकों के लिए इनका अध्ययन कठिन हो जाता। इसके विपरीत प्रेमचंद की भाषा सरल और सहज थी, जो जन सामान्य के लिए सुलभ थी। तो प्रेमचंद की भाषा तो सहज थी, लेकिन प्रेमचंद से पहले की बात है जो कि हमारे लिए नहीं, सभी के लिए संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट भाषा थी। चरित्र चित्रण की समस्याएं जो है कहा गया है कि इन उपन्यासों में पात्रों का चित्रण यथार्थपरक नहीं होता था। पात्र या तो आदर्शवादी होते थे या अति रहस्यमय होते थे। वे जीवन के जटिल और वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। मतलब प्रेमचंद जो थे वे जीवन के जटिल और वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। नहीं, प्रेमचंद नहीं, बताया गया कि इन उपन्यासों में पात्रों का चित्रण जो है वो पात्रों का जो चित्रण है वो यथार्थपूर्वक नहीं हो पाता था। पात्र या तो आदर्शवादी होते थे या अति रहस्यमय। मतलब इस समय के जो पात्र थे या तो आदर्शवादी थे या फिर अति रहस्यमय थे, जो कुछ अपने बारे में बताते ही नहीं थे। वे जीवन के जटिल और वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। प्रेमचंद पूर्व के लेखकों का मुख्य ध्यान कथा और रोमांच पर होता था, चरित्र चित्रण पर कम। मतलब प्रेमचंद से पूर्व जो हमारे पास जो क्या बोले जो कैंडिडेट थे, ठीक है, उपन्यासों में, उनके ऊपर जो क्या होता था, रोमांच पर जोर होता था, लेकिन उनका चरित्र चित्रण बहुत कम बार किया गया था। प्रभावशाली विषयों का अभाव था। पांचवा नंबर पॉइंट जिसमें हम लोग देखेंगे, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों का विषय वस्तु जो था अधिकांशतः प्रेम की कहानी थी। प्रेमचंद से पहले प्रेम की कहानी थी। तिलस्मी थी, मतलब चादुतोना, जिसने भी अलिफ लैला देखा है उन लोगों को पता होगा। ये कल्पना पर आधारित होती थी सारी चीज़ें। तिलस्मी का मतलब है सारी की सारी चीज़ें कल्पना पर आधारित। आलोचकों के अनुसार इन रचनाओं में समाज के
वास्तविक प्रश्नों का अभाव था, जो साहित्य की गंभीरता की को सीमित करता है। मतलब जो रचनाएं हुई उनमें समाज के वास्तविक जो प्रश्न थे उसकी बहुत कमी थी, क्योंकि हो कुछ हो रहा था, लिखा कुछ हो जा रहा था, लोगों के अंतर्मन को समझना बहुत कठिन था। तो इसको साहित्य में बहुत गंभीरता से सीमित करता है। महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनकी रचनाएं, तो देवकीनंदन खत्री महत्वपूर्ण उपन्यासकार में आते हैं, जिनका उनका उपन्यास तिलस्मी था, तिलस्मी और यारी शैली के थे। चंद्रकांता हिंदी का पहला लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है। चंद्रकांता जो कि हिंदी का पहला लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है, लेकिन इस आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें सामाजिक उद्देश्य गौण थे। चंद्रकांता में जो सामाजिक एक उपन्यास में जो सामाजिक उद्देश्य होता है वो यहाँ पे छुपा लिया गया था चंद्रकांता में। लाला श्रीनिवास दास के बताया गया है कि परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जिसमें नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। रतननाथ सरसार में उनका फिसाना ये आज़ाद रोचक उपन्यास था, लेकिन यह किस्सोगोई और मनोरंजन तक सीमित रहा। निष्कर्ष के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों की आलोचना करते हुए यह कहा जा सकता है कि इनका स्वरूप अधिकतर मनोरंजन प्रधान था। मतलब प्रेमचंद पूर्व के जो उपन्यास थे या फिर जो आलोचक थे, उनको हम ये कह सकते हैं कि उनका अधिक तो वो बहुत मनोरंजन करते थे, हर चीज़ों में मनोरंजन ढूंढते थे। इनमें सामाजिक चेतना और यथार्थ का अभाव था। भाषा शैली इनकी उद्देश्य कथ्य की दृष्टि से ये उपन्यास अपरिपक्व थे। मतलब भाषा शैली भी इतनी ऊंची लैंग्वेज नहीं व्यवहार की गई थी, बहुत सरल भाषा जो कि आम बोलचाल की भाषा इसमें व्यवहार किया गया था। प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी उपन्यास साहित्य में एक नया मोड़ आया। जैसे ही प्रेमचंद का जन्म हुआ या फिर प्रेमचंद जैसे ही आए, उन्होंने उपन्यास साहित्य में एक अलग ही विधा बना दी, जिसने इसे सामाजिक सुधार और यथार्थवादी रूप प्रदान किया, जिसमें सामाजिक में सुधार किए गए और यथार्थ जो चल रहा था, जो सत्य था, उसी को प्रदान किया गया। उन्होंने उपन्यास को समाज का दर्पण बनाकर हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दे डाली। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए हिंदी परीक्षा SK YouTube चैनल की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।